Justice for Dr. Archana Sharma. 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 Save the doctors. Save the doctors. Save the doctors. Save the doctors. We want justice. 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 नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। राजस्थान के दौसा जिले की डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर शर्मा के उठाए गए इस कदम के खिलाफ में देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा छाया हुआ है। इसी की एक कड़ी आज हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी देखने को मिली, जब मीरा भाईंदर शहर के सैकड़ों डॉक्टरों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का विरोध किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आइए हम जानते हैं क्या कहना है मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टरों का। हम यहाँ पे आज ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर डॉक्टर अर्चना शर्मा। डॉक्टर अर्चना शर्मा एक बहुत ही रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट थे फ्रॉम राजस्थान, एंड जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। उनको इतना टॉर्चर किया गया फॉर अ वेरी नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, जिसके लिए उन्होंने सुसाइड करना सिंपल समझा। सो एंड उनके ऊपर 302 की धारा लगाई गई थी, जो एकदम ही मतलब इट इज़ नॉट it has been cancelled and it should not be applied on any doctor, that has already been mentioned। लेकिन स्टिल उनके साथ ये सब हुआ और उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया। ऐसा वापस और किसी डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए, उसके लिए वी आर डूइंग दिस। आज सारा दिन हम लोग 8 बजे से 6 बजे तक रूटीन वर्क, नॉट इमरजेंसी वर्क सब चालू रहेगा, लेकिन रूटीन ओपीडीज बंद रहेंगे ऑफ ऑल डॉक्टर्स इन मीरा भाईंदर इन सपोर्ट ऑफ द कॉज। ये पूरा पैन इंडिया मूवमेंट है, ऑल ओवर इंडिया, ये हर जगह पे सेम हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज सिर्फ एक डॉक्टर की मौत नहीं हुई है, तो हमने एक माँ पीपीएच की वजह से खोई है और एक माँ इस सिस्टम की वजह से खोई है। डॉक्टर लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, क्या वो कानून कम है, अपूरे लगते हैं आप लोगों को? अपूरे कानून हैं, और आजकल प्रेशर में आके पुलिस भी जब क्राउड आ जाता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो बिना सोचे समझे डॉक्टर को अरेस्ट करने का और गलत सेक्शंस लगा लेते हैं। तो बेसिकली सेंसिटाइजेशन ऑफ द पुलिस एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द पब्लिक, दोनों चीज़ें भी करना अपने को बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर नवनीत देसाई मैडम ने कहा है कि ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है डॉक्टर अर्चना शर्मा को जस्टिस दिलाने के लिए। हमारी कुछ मांगे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल से कि जो वायलेंस के अगेंस्ट कायदा है वो पूरे देश का एक यूनिफॉर्म कायदा रहे। अगर डॉक्टर पे 302 की धारा लगाई जाए जो मर्डर है, तो कोई डॉक्टर कोई भी सीरियस पेशेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, काफ़ी बार वो एक पतली लाइन पर चलता है। 1 मिलीमीटर यहाँ और 1 मिलीमीटर वहाँ में पेशेंट की जान जोखिम में जा सकती है, क्योंकि पेशेंट पहले से सीरियस में है। अगर 302 लगाना चाहे, कौन डॉक्टर चाहेगा कि वो जेल में जाए? कौन डॉक्टर चाहेगा कि वो ऐसे मानसिक प्रताड़ना के थ्रू गुजरे? क्योंकि जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो पूरा समाज डॉक्टर को उसी एंगल से देखता है कि जैसे डॉक्टर ने उसका मर्डर कर दिया, और फिर उसके बाद जो उसके बारे में पत्र व्यवहार या मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, लोग, समाज बात करना शुरू करते हैं, उससे मानसिक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है डॉक्टर को, क्योंकि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर खुद भी एक इंसान है। और जब ये मानसिक प्रताड़ना बढ़ती है तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जिन्होंने और कितनी सेवा की होती पेशेंट की, ऑलरेडी इतने कर रहे थे, आज हम उनको खो गए। आज उनके परिवार को जो लॉस हुआ, क्या हम कंपेंसेट कर सकते हैं? पुलिस वालों ने जो सेक्शन लगाया गलत, वो कल बोलेंगे भाई हमसे गलती हो गई, हम सेक्शन बदल देंगे, लेकिन क्या इनकी जान वापस आ सकती है? और इसी की वजह से बाकी डॉक्टर लोगों भी रिस्क लेना बंद कर देंगे। तो इससे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा? डेथ ही होगा, क्योंकि कोई डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाएगा। तो हमारा पूरे देश में गवर्नमेंट सेंसिटाइज करे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारी जो पहली मांग है कि जो पुलिस ऑफिसर्स है जिन्होंने ये गलत धारा लगाई है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और अरेस्ट किया जाए। अभी तक सिर्फ उनको ट्रांसफ़र या टेम्पररी सस्पेंड किए हैं और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए वेट कर रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनके परिवार का लॉस है, उनके बच्चे 2 हैं जिनका आगे परवरिश डॉक्टर अर्चना और उनके हस्बैंड मिलकर करते। तीसरी चीज़ हमारा है कि जो सेंट्रल कायदा जो वायलेंस का है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से कायदा बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी बार
कुछ स्टेट इशू होते हैं, कुछ सेंट्रल इशू होते हैं, जिसके वजह से स्टेट कहता है कि भाई हमारे यहाँ पर पहले से कायदा है। हमारी डिमांड है कि एक सेंट्रल कायदा रहे। जब सेंट्रल कायदा रहेगा तो सब स्टेट में इक्वली लागू रहेगा, उतना ही स्ट्रिक्ट रहेगा। और जो आईपीसी है इसके अंदर जहाँ पर भी अरेस्ट है डॉक्टर का, 302 को क्लियर कट ऑलरेडी कहा गया है कि जैक्यूब मैथ्यू और कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जब तक मेडिकल बोर्ड, क्योंकि पुलिस ऑफिसर सक्षम नहीं है पता लगाने के लिए कि डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया है उसमें कोई उससे नेग्लिजेंस हुआ है कि नहीं, एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना करे, इस तरीके का ऑलरेडी निर्देश है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो लोकल पुलिस चौकी जो अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री है, देखो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, हर एरिया में इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए ताकि जहाँ पर भी है वो लॉ को यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कैपिंग, आज कोई पेशेंट चला जाता है, केस डाल देता है, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कंपेंसेशन की मांग करता है। अगर डॉक्टर कहता है मेरी फीस मैंने अपने तरफ से बेस्ट किया, लेकिन क्या ये कंपेंसेशन की चीज़ डॉक्टर को कोई डिफेंसिव ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ये कहता है कि भैया हम 2 टेस्ट और करा ले, हम क्यों रिस्क ले, कल कोर्ट पूछेगा एमआरआई क्यों नहीं करा। अब हम सोचते हैं कि भाई पेशेंट ये थोड़ा बजट में अगर मुझे लगता है तो कराएं, हो सकता है कल कराएं, लेकिन कल अगर उसकी सीरियस कंडीशन हो गई, बोलेंगे मैं कल सर दर्द के लिए आया था, मेरे में ट्यूबर निकला, मैं तो 2 दिन से दिखा रहा हूँ, आपने क्यों नहीं एमआरआई का। तो डॉक्टर को एक फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने नॉलेज को यूज़ करे, एक्सपीरियंस को यूज़ करे। और जो भी लोकल इश्यूज होते हैं जब भी ये वायलेंस का, तो काफ़ी बार लोकल कोई ना कोई समाज, पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि एक डॉक्टर है, आज 2 गांव 4 गांव में अगर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो वो लोग उन पेशेंट्स को जहां पर जिनके लिए बोल रहे हैं उनको सुविधा कहाँ देंगे। 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, 20 किलोमीटर दूर जाएंगे, क्या इतनी सीरियस पेशेंट बच जाएगी 20 किलोमीटर तक। आज गाँव में डॉक्टर क्यों नहीं जा रहे, उसका रीज़न एक भी ये जुड़ जाता है कि वायलेंस की मात्रा गाँव में इस तरीके से आप रखेंगे तो कहाँ से डॉक्टर गाँव में सेवा देने के भाव से जाएंगे। तो ये हमारी डिमांड है कि ये नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हमें इसका निवारण करे। आज सारा दिन में हम लोग अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो हमारा अपील लेटर है वो और जो प्रोटेस्ट लेटर है वो दोनों लेके जाएंगे और हर जगह जाके देंगे ताकि पुलिस को हम सेंसिटाइज कर सकें एंड डॉक्टर्स को अवेयरनेस के लिए और डॉक्टर्स को ये बताने के लिए कि ऐसी कभी भी प्रॉब्लम हो तो सुसाइड तक ना पहुँचे और किस तरीके से हम लोग उससे डील कर सकते हैं। ऑन उसके ऊपर हमने एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया है जो अभी 11 साढ़े 11 बजे शुरू होगा। वो ऑनलाइन रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स उसको ज्वाइन कर सके और उसका लाभ उठा सके। देखिए कानून है, कानून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कानून ऑलरेडी है, कोई भी डॉक्टर को जाके मार नहीं सकता, ये नहीं ऐसे एलिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो जो सेंट्रल एक्ट है जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है हर जगह, वो प्रॉब्लम है। और हमारा हमेशा से यही डिमांड है कि जो भी सेंट्रल एक्ट है उसको फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स उसको फॉलो किया जाए। ये थे मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर जो आज मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार ने जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं उन कानून का अमल सही तरीके से किया जाए। संबंधित विभाग उन कानून को अमल करने में कहीं ना कहीं कोताही बरतता है, तभी कहीं जाकर डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसे डॉक्टर आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। साथ में ही डॉक्टरों का ये भी मानना है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उनके पास में इलाज के लिए जो मरीज़ आता है उसकी जान जाए या उसकी मुसीबत और बढ़े। डॉक्टर का कर्तव्य और उनका धर्म यही होता है कि उसे बचाया जा सके, उसका सही से इलाज किया जा सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।